आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 5.3 को, और ये प्रश्नावली सबसे ज्यादा आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारे एक एक सवाल को अच्छी तरीके से लगाएंगे तो एक ही बार हम अपने क्लास में चलते हैं, अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे कंसेप्ट और ट्रिक बता देता हूं जो इस चैप्टर में लगाने के लिए हर एक सवालों को हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो मेरे संग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। कोई भी जो एपी सीरीज होती है, कोई भी जो समांतर श्रेणी होती है या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। पहला पद हमारा ए होता है, उसके अगला पद हमारा ए प्लस डी होते हैं, उसके अगला पद हमारा ए प्लस 2d होते हैं, उसके अगला पद हमारा ए प्लस 3d होते हैं, और ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो अंतिमवा पद होगा, जो एनवा पद होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ये आपको पहला दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम कहते हैं पहला पद। आपको ये चीज दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म या कहते हैं पहला पद। तो ये हमारा टर्म नंबर 1 है, यानी पहला पद है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा पद है, यानी टर्म 2 है। ये जो आपको पद दिख रहा है ये तीसरा टर्म है। ठीक है, ये जो आपको पद दिख रहा है ये चौथा टर्म है, और ये वाला पद कौन सा, ये एनवा टर्म है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, मतलब एक एक घट रहा है। इसलिए यनवा पद में भी एक हमारा क्या हुआ गया, घट गया है। ठीक है, तो आप इतना से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो एनवा पद का फॉर्मूला होगा, जो अंतिमवा पद का फॉर्मूला होगा, जो एल, इसको टीएन भी कहते हैं, एएन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज कहते हैं इसको। जो इसका फार्मूला हमारे पास निकल के आता है एनवा पद का, वो निकल के आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जैसा कि हमने इस फार्मूले से हमने ढेर सारे सवालों को लगा चुके हैं, तो ये वाला फार्मूला हमें पूरी तरीके से याद होना चाहिए। इसी में से हमने एक और फार्मूला निकाला था, इस a को इधर भेज के, इस सर्वांतर से भाग दे के एक को इधर भेज दिया था, तो जो n का मान निकला था वो मेरे भाई आया था अंतिम पद माइनस पहला पद, अंतिम पद माइनस पहला पद, इसमें सार्वंतर का भाग दे दो और एक को जोड़ दो, ये हमारा डायरेक्ट n का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से मैंने इसको ज्ञात किया था। तो ये रही दो फार्मूले जिसको हमने प्रश्नावली 5.2 में हमने आसानी से पढ़ लिया। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे हैं मेरे भाई। अब हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3, और 5.3 में समांतर श्रेणियों का योग हमें ज्ञात करना है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिए, अब मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए जब समांतर श्रेणियों का योग चाहिए, यानी सम ऑफ n टर्म के लिए फार्मूला होता है, nth टर्म के लिए फार्मूला होता है n/2 और पहला पद प्लस अंतिम पद। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला इस चैप्टर में बहुत सारे सवालों पे लगने वाले हैं। समांतर श्रेणी में सम ऑफ nth टर्म बराबर होता है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, पहला पद प्लस अंतिम पद, या आप इसी फार्मूले को आप रीजनरेट कर सकते हो। n/2 को n/2 लिख दो, इस a को a लिख दो, और मेरे भाई an बराबर हमने आपको यहाँ पे बताया है कि an बराबर, इस an की जगह हम an का फार्मूला रख देते हैं, वो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना मेरे दोस्त कि n/2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, a और a जोड़ दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, और प्लस यहाँ पे है n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास एक और फार्मूला निकल के आया है, जो ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये n पदों का योग का फार्मूला है। आपको ये जो दोनों फार्मूला दिख रहे हैं, ये दोनों फार्मूला nवा पद का योग है, समांतर श्रेणी में nवा पद का योग है। ठीक है, तो आपको मेरे भाई ये दो फार्मूले एकदम ध्यान से इसे बार बार रिवाइज करते हुए रहना है। आपको सारे फार्मूले, इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही फार्मूले लगे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो चारों फार्मूले को हमें क्या करनी है मेरे भाई, याद करनी है, और क्वेश्चंस को लगानी है। लगाते लगाते हमें ये सब फार्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एपी सीरीज देता हूं, आपको मैं यहीं पे प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, देखिए मान लो मैंने एक एपी सीरीज लिया हुआ है। ठीक है, वो एपी सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ऐसे डॉट डॉट ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे कह दिया कि 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे
6 पदों का योग यानी सम ऑफ 6 टर्म बराबर 6/2। n की जगह हम कितना रख देंगे 6/2 और हम रख देंगे पहला पद हमारा 2 है और जो छठवां पद है वो हमारा 12 है। हम डायरेक्ट मान को निकाल के अपना योग ज्ञात कर सकते हैं। 2 से काट दोगे तो 2 तिया 6, 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14 और 14 तिया 42, यानी इसका पद इतने पदों का योग हमारा कितना होगा 42 होगा। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। ये तो इतना है तो हमने निकाल दिया। हो सकता है क्वेश्चन में बोल दिया 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, तो हम 100 पदों का योग ज्ञात करने के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN बराबर 100/2। 2 में पहले पद का हम गुणा कर देंगे, n-1 इंटू डी कर देंगे, 100-1 इंटू डी कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा 100 पदों का योग। ठीक है, ये हमने कितने पदों का योग निकाला है? तो ये हमने 6 पदों का योग निकाला है। कितने पदों का योग निकाला है भाई? मेरे 6 पदों का है। 6 पदों को जोड़ लो, 12-10 कितना होता है 22, 22-8 30, 30-6 36, 36-4 40, 40-2 42। यहां भी 42 जोड़ने पाया है, यहां भी 42 जोड़ने पाया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। क्लियर यहां तक? तो हम एक ही बार अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और 2 तरीके बताता हूं, एक और 2 कंसेप्ट बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, पहले आप इसे थोड़ा सा नोट करिए, फिर मैं आपको एक और 2 तरीके बताता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखना है ऐसे टिप्स नंबर 1। ठीक है, आपको मैं इसमें एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई एपी सीरीज है। ठीक है, मान लेते हैं वो 5 है, 5 में 3 जोड़ दिए 8, 8 में 3 जोड़ दिए 11, 11 के बाद 14, 17, 20, 23, यह एपी सीरीज चलती हुई चली जा रही है। आप इसमें एक चीज देखोगे मेरे दोस्त, आप इन दोनों का जो आधा है, इन दोनों का जोड़ का जो आधा है वो बीच वाली संख्या होगी। आप कोई भी 2 डिजिट ले लो, मान लो इन दोनों को जोड़ के यदि आधा कर दोगे तो ये 17 मुझे मिल जाएगा। आप किसी को भी ले सकते हो, मान लो 8 और 14 को जोड़ के आधा कर दो, आपको 11 मिल जाएगा। ध्यान से देखना, मैं 5 और 11 को जोड़ देता हूं, ऐसे आप लिख देना इसको। ठीक है, ऐसे आप बना के ऐसे लिख देना, 5 और 11 को जोड़ के यदि आप आधा कर दोगे तो 11-5 कितना होता है 16, और 16 का आधा कितना होता है सबको पता है 8, तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब मेरी बातें ध्यान समझना, इन दोनों का आधा कितना होता है 11। ठीक है, देखो मेरे भाई 14 और 8 का आधा कितना होगा 11। देखो 14 में 8 जोड़ दो और इसमें 2 का भागा दे दो, तो 14-8 कितना होता है 22, 22 में 2 का भागा दोगे तो सबको पता है 11 होता है। बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं? अब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 20 और 14 को जोड़ के आधा कर दो, 20 और 14 को जोड़ के आधा कर दो, तो 20 और 14 हमारा 34 हो जाएगा, 34 का आधा हमारा पास आ जाएगा 17। यानी हमेशा एक बात ध्यान से देखना, किसी भी एपी सीरीज में, कोई भी यदि एपी सीरीज हो, उसमें 2 पदों के बीच वाला पद हमेशा इन दोनों के योग का आधा होता है, इन दोनों के योग का आधा होता है। आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देखना मेरे भाई मेरे दोस्त, अगला टिप्स देखो, टिप्स नंबर ऐसे 2 लिखना मेरे संग। ठीक है, टिप्स नंबर 2 लिखना। मैं आपको यहाँ पे एक एपी सीरीज दे देता हूं, जैसे मान लेते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, और ये एपी सीरीज बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, अब बोलोगे हाँ भैया, आप इस एपी सीरीज में देखना, आप कहीं से भी कहीं से कोई डिजिट ले लो, उनका योग हमेशा कभी भी एपी सीरीज में जो योग होते हैं किसी भी टर्म के वो बराबर होते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 22 और 14 का योग करोगे तो मेरे भाई 22 और 4 का योग करोगे तो हमारे पास आएगा 26 आएगा। देखो 6 और 20 का योग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 26 आएगा। अब 8 और 18 का योग करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। 10 और 16 का योग करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा, और 12 और 14 का योग करोगे तो भी कितना आएगा 26 आएगा। आप ऐसे बना के इसे एक बार लिख लेना। ठीक है, कोई सा भी आप एपी सीरीज लोगे उसमें आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अगली चीज लिखना ऐसे टिप्स नंबर 3। मेरा काम ये है ना मेरे भाई कि मैं आपको जब पढ़ा ही रहा हूं तो मैं आपको पूरा चीज पढ़ा दूं, मैं क्यों सारी चीजें छोड़ के जाऊं और पहले ही प्रश्नावली पे बढ़ता हुआ चला जाऊं। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, ये चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। थोड़ा हमें इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है, थोड़ा हमें एडवांस बनना है, मैथ को एडवांस तरीके से पढ़ना है। आपको एकदम आसानी से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपके लिए टिप्स नंबर 3 बताता हूं। ठीक, ध्यान देना। ऐसे लिखना, विषम
ऐसे अब टिप्स नंबर 3 लिखना, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है मेरे भाई, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल, जैसे n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, जैसे मान लो पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो गई विषम में, तीसरी 5 हो गई, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। इसका यदि हमें योग ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, और 6 का आप स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट इसका योग निकल के आ जाएगा 36। बात समझ में आ रही है? अब जोड़ के देख लो, 11 9 20 7 27, 27 5 कितना होता है, 27 27 5 हो गया 32, 33 34 35 1 36, आ गया कि नहीं? अब कोई भी 3 डिजिट ही ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, इसका यदि योग चाहिए, कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और 3 दिले के कितना होता है 9, और आप जोड़ के देख लेना, 5 3 8 1 9, कितना आंसर आएगा 9। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। आप यही बातों को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टिप्स नंबर 4, जब मैं विषम बता दिया तो मैं सम भी बता देता हूं, ठीक है। टिप्स नंबर 4 ऐसे लिखना, प्रथम n सम संख्याओं का योग, वो क्या होता है, n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, n ब्रैकेट में n+1। उसमें दिखाई दे रहा है कितनी लाइन है, देखना मेरे बातें ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल में लेता हूं मेरे दोस्त, जैसे ध्यान से देखना, मैं ले लेता हूं यहाँ पे, मैं 2 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं। मुझे इतने संख्याओं का योग करना है तो मैं आसान से योग कर दूंगा। कितने संख्या, 1 2 3 4 5 है, तो 5 ऐसे लिख दूंगा, और 5 में 1 जोड़ दूंगा, तो 5 कितना होता है मेरे भाई 6, और 6 में किसका गुणा कर दूंगा 5, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा 30। आप इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आंसर आएगा 30। 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 2 30। तो प्रथम n सम संख्याओं के लिए फार्मूला n+1, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। आप देखो ये दोनों फार्मूले याद रखना, मैं योग का बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां भी योग का बताया हूं, यहां भी योग का बताया हूं, यहां भी योग का बताया हूं, यहां भी योग का बताया हूं। तो मेरा प्रयास ये है ना कि जो चैप्टर है उसके सारे फार्मूले बता दो, उसके सारे कंसेप्ट बता दो, फिर हम चैप्टर को आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 की पहली सवाल को, और यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, और हमारे पास जो पहला एपी सीरीज है, यानी पहला जो श्रेणी है वो हमारे पास दिया है मेरे भाई 2 है, 7 है, 11 है, और ऐसे करते हुए चला गया, और मुझे कहा है कि 10वां पद का योग कीजिए, यानी 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। सबसे पहले इसे हम मेरे भाई हल करते हैं, और इसे बहुत ही प्यार से सवाल को लगाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, और ऐसे सवालों को हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं आनी है, और ऐसे सवाल बहुविकल्पी में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी सेट को उठा के देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको इसको आराम से बताऊंगा और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, बेसिक तरीके से। इस श्रेणी का जो पहला पद है वो मेरे भाई कितना है, 2 है। इस श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो पीछे में से आगे को घटा दो, यानी 7 में से 2 को घटा दो, तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। कितने पदों तक योग चाहिए, 10 पदों तक योग चाहिए। तो अंतिम पद यदि मुझे नहीं दिया तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये तो सबको पता चल गया है कि Sn बराबर होता है मेरे भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फार्मूले से हम 10 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जो जो मान है हम इस मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो मेरे भाई n का मान हमें कितना दिया है, 10 पदों तक, तो हम यहाँ पे 10/2 कर देंगे। 2 में हम किसका गुणा करेंगे, पहले पद का मान हमारे पास 2 दिया है, प्लस 10 पदों का योग चाहिए तो 10 में से 1 घटा देंगे, और डी का मान कितना है मेरे भाई, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और इसके बाद 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा। 2 दूना के कितना होता है, 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पचे कितना होता है, 45, ठीक है। और 45 और 4 कितना होता है भाई मेरे 50, 50 पे 5 का गुणा कर दोगे तो 50 25 यानी 250, ठीक है। 50 25 यानी 250, 45 और 4 49 होगा, ठीक है।
45 और 4 कितना होगा मेरे भाई 49, और 49 गुणा 5 में करोगे तो 245 होगा। और ये जो वैल्यू आई है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सा सवाल है, यानी हम कह सकते हैं कि उस एपी सीरीज में जो 10 पदों का योग होगा वो मेरे पास 245 होगा, उस एपी सीरीज में जो 10 पदों का योग होगा वो मेरे पास 245 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहीं पे लिख देता हूं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है पहला का। ठीक है, -37, -33, -29 और डॉट 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 करके 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। और कई सारे बच्चे ना ऐसे सवालों को छोड़ के चले जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, बस मेरी बातें ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बस आपको यही देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में लाना क्या है। आप इतना मेरे भाई कर देते हो ना, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाता हूं कि दिया क्या है। तो दिया क्या है, तो हमें ये तो दिया है ना कि पहला पद क्या है, तो पहला पद हमारे पास -37 है। ठीक है, इसका सारवंतर कितना है मेरे भाई, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दो, यानी -33 में से घटा दो आगे वाले मान को, मतलब -37 को घटा दो। ठीक है, -33 में से -37 को घटा दो, तो जो सारवंतर हमारे पास आएगा -33, ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो +37 हो जाएगा, और एक मान प्लस और माइनस में होते हैं तो मान घट जाते हैं, और आएगा आंसर हमारा +4। ठीक है, सारांतर हमारे पास कितना हो गया +4, क्योंकि 37 बड़ा है इसलिए हम प्लस का चिन्ह आगे लगाएंगे। ठीक, हमें 12 पदों का योग चाहिए, तो हम 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे S12 सम ऑफ 12th टर्म बराबर फार्मूला क्या होते हैं, हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम बार बार फार्मूले को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ठीक है, n/2 मतलब 12/2, 12 पदों का योग चाहिए, यानी 12/2, 2 गुणे पहला पद मेरे पास क्या है मेरे भाई, पहला पद है हमारे पास -37। ठीक है, n-1 मतलब 12 में से 1 आप घटा दो मेरे भाई, 12 में से 1 घटा दो और सारवंतर से गुणा कर दो, यानी 4 से गुणा कर दो, आपका ये आंसर पूरा आ जाएगा। 2 से 12 काटोगे तो 6 बार में 37 दूना के 2 7 14, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 3 6 1 7 होगा। ठीक है, ये होगा -74 प्लस 12 में से 1 घटाओगे 11, और 11 का गुणा 4 में करोगे तो 11 चौक 44 होता है। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे भाई, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, उसके बाद गुना हो गया, 74 में से 44 को घटाओगे तो ये 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये हमारे पास आएगा -3, और 6 तिली कितना होता है -180 हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 12 पदों का योग, यानी उस एपी में 12 पदों का योग हमारे पास कितना होगा -180 होगा, और ये होगा मेरे दोस्त, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको देखिए धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस छोटे छोटे भी मिल रहे हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन को आराम से लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। देखिए ये दूसरा हमने बता दिया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगली सवाल हमारे पास क्या दिया है मेरे दोस्त, वो हमारा डेसिमल में दिया है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, ऐसे करते हुए चला गया, और मुझे इस बार कहा है कि भैया आप 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो मैं ऐसे गिनूंगा नहीं ना कि 0.6, 0.7, हम तो फार्मूले का उपयोग करेंगे क्योंकि हम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। तो मेरी बातें ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि दिया क्या है। तो मेरे पास मेरे भाई दिया है, पहला पद दिया है 0.6, जो सार्व अंतर दिया है वो 1.7 में से वो हम 0.6 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 1.1। ठीक है, 7 में से 6 घटाओगे 1 होगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 होगा। हमें कितने पदों तक योग ज्ञात कीजिए, तो हमें n का मान कितना दिया है मेरे भाई 100 दिया है, और हम अपने फार्मूले से लगा के इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है मेरे फार्मूला, SN बराबर होता है मेरे भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक है, हमें कितने पदों का योग चाहिए, 100 पदों का योग चाहिए। तो n का मान हम कितना रखेंगे, 100/2 रख देंगे, और 2 हमारे पास फर्स्ट टर्म में कितना दिया है मेरे भाई 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 में से 1 घटा देंगे, और हमारे पास होगा 99 गुणे d का मान कितना है 1.1। ठीक है, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो बोल देना हाँ भैया हमको समझ में आ रही है। ठीक, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। 2 से इसको काट दो मेरे भाई, 2 से इसको काट दो तो ये हमारे 50 बार में ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे भी हो, आपका सिंप्लीफिकेशन का तरीका आसान होना चाहिए, जो गुणा भागा करने का तरीका होता है ना वो आसान होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं इसको क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफिकेशन में आसानी से करता हूं।
6 दुना के कितना होता है मेरे भाई 12 होता है, डायरेक्ट गुणा कर दो। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो। अब देखो इसके गुणे करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे 99 में 11 का गुणा कर दो, यहाँ पे 99 लिख दो, यहाँ पे 99 लिख दो, ऐसे जोड़ो घटाओ, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको करना है कि 99 में 11 का गुणा करना है तो आपको डायरेक्ट करना है 1089। अब बोलो भैया आप कैसे इसको कर दिए, मैं देखो बताता हूं कैसे मैंने इसको किया। देखो अगर मेरे पास एक संख्या है 1 2 3 4 5, इसमें मुझे 11 का गुणा करना है, तो मैं 11 का गुणा कितना आसानी से कर सकता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं 5 लिखूंगा, 5 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे मेरे भाई 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, और 1 है तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैंने कितना गुणा आसानी से कर दिया, मतलब पीछे वाले संख्या को आगे वाले संख्या से जोड़ दो, जो मान है उसका यूनिट डिजिट लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यह है 11 का ट्रिक। तो हम यहाँ पे कैसे गुणा किए हैं 99 में 11 का, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने 9 लिख दिया है, 9 में 9 को जोड़ दिया हो तो 9 में 9 जोड़ोगे तो 18 होगा, 18 का मैंने 8 लिखा है, एक यहाँ पे हाथ में ले लिया है, ठीक है। फिर मैं जैसे ही 9 लिखा हूं, फिर यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा, लेकिन हमारे पास हाथ में 1 है इसलिए 1 को जोड़ दूंगा, हमारे पास आ जाएगा 1082। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज किए हैं। एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे हमने दशमलव लिख लिया है। और इसके बाद ध्यान से देखना, ये हमारे पास हो जाएगा 50, और इसको हम जोड़ देंगे, एक दशमलव जोड़ दो तो 9 2 कितना होता है 11, ठीक है, और 8 1 9, 8 1 9, हाथ में आया 10, ठीक है, 8 1 9 हाथ में, 8 1 9 और एक हो जाएगा 10, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ये हमारे पास 110, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 108.9 में 1.2 जोड़ोगे तो 110.1 होगा। अब इसका हम गुना कर देते हैं, तो ये 0 से ये दशमलव हट जाएंगे, और 5 एकम कितना होगा 5, 5 सुना 16, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 5505 आएगा, और यही हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। मिला लेना, क्या आपका यही आंसर आया है भैया, तो बोल देना हाँ भैया यही हमारा आंसर आया है, और ये तीसरी का आंसर हमारे पास आया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हमें आसान करनी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, मैं आपको ट्रिक भी बताते रहूंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराते रहूंगा, और वो भी सारे तरीके से, मेथड से। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई दिया है 1/15, 1/12, 1/10, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 1/15, 1/12, 1/10, और कितने पदों तक 11 पदों तक, कितने पदों तक 11 पदों तक, कितने पदों तक मेरे भाई याद ज्ञात करना है 11 पदों तक। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। हमको अगर ये एग्जाम में दे दिया तो आप इतनी आसानी सवालों को लगा सकते हो, लेकिन ये वाले सवाल बोलोगे भैया हमसे ये सब सवाल नहीं लगेंगे, तो मैं हूं ना मेरे भाई ऐसी सवालों को आसान तरीके से बताने के लिए। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहले दिया क्या है, तो पहले दिया है पहला पद का मान दिया है 1/15 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें डिफरेंस कितना दिया है, जो सार अंतर है वो हमारे पास कितना दिया है, तो 1/12 में से 1/15 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा 12-15 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है, तो 12 5 60, और 5 एकम कितना होता है मेरे भाई 5, 15 चौके 60, और 4 एकम कितना होता है 4, 5 में से 4 घटा दोगे मेरे भाई तो वो आएगा 1/60, 1/60 है, ये हमारा डी का मान आया है, ठीक है। अब हम लगा देंगे 11 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 11 पदों का योग हम ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। S11, ठीक है, सम ऑफ 11th टर्म, सम ऑफ 11th टर्म के लिए फार्मूला होता है एंड टर्म बाई 2, यानी 11/2 में पहले पद का गुणा कर दो, यानी 2 गुणे पहला पद हमारे पास कितना है 1/15, ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे, प्लस n-1, मतलब 11-1, 11 पदों तक ज्ञात करना है, n-1 कर देंगे, यानी 11-1 कर देंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, इनटू सारवंतर हमारे पास कितना है, डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान है 1/60, और यहाँ पे हम रख देंगे 1/60। तो हमारे पास जो आएगा मेरे भाई वो होगा 11/2, और ये 2 का गुणा 1 में करोगे तो मेरे भाई 2/15, प्लस 10 एकम 10, 10 छक्का 60 होता है, यानी हमारे पास यहाँ पे मान आएगा 1/6 आएगा, ठीक है। अब इसको हम हल कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा 1/2, और यहाँ पे गुना है, और 15 और 6 का लसा मेरे भाई 30 होता है। कैसे, 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 6 दूना के 12, 6 तिले 18, 6 चौके 24, 6 पाँच 30, 30 एक ऐसी संख्या जो 15 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, तो 15 दूना के 30, 2 दूना के कितना होता है मेरे भाई 4,
6 5 30, 5 एकम कितना होता है 5, और 5 और 4 को जोड़ दोगे तो 9/30 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिखना 11/2 गुणे 9/30, और इसको हम गुणा कर देते हैं, 3 तिली के 9, 3 दहा में 30, और ऐसे हम गुणा कर देंगे तो 11 तिया कितना होता है 33, और 2 दहा में कितना होता है 20, तो यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो 33/20 होगा। ये होगा हमारा राइट आंसर, ये होगा मेरे भाई राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है। ठीक है, ऐसे देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को लगाना है, और इस तरीके से हम अपने सारे सवालों को लगाएंगे, एक एक तरीके से लगाएंगे और अच्छी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, पहले बस मुझे यही जानना है कि सवाल में दिया क्या है और सवाल में हमसे पूछा क्या है, हम अपनी सारी सवालों को लगा देंगे। तो यहां तक हमने सवाल लगा दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चन हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो नीचे आपको समांतर श्रेणी दी गई है ना, उसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दिया है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें क्वेश्चन में दिया क्या और हमसे पूछा क्या है। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारे पास पहला पद दिया है और सार्वंतर दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, एक अंतिम पद दे दिया है, और मुझे ज्ञात करना है कि इसका योगफल कितना होगा। ठीक है, योगफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें नंबर पता होंगे कितने पदों तक योग ज्ञात करना है। जब तक मुझे पद प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं योग नहीं प्राप्त कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, इस एपी सीरीज को। इसको हम 7 लिख सकते हैं, इस 10 10 1/2 को हम इस 10.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं, इस 14 को हम 14 लिख सकते हैं, और ऐसे ये संख्या बढ़ती हुई 84 हो गई। ठीक है, इसका जो पहला पद है वो मेरे पास 7 दिया है, इसका जो सार अंतर है वो अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, यानी 10.5 में से A2 में से A1 को घटा दो, तो ये 10.5 में से 7 घटा देंगे, तो ये मेरे पास आएगा। ठीक है, ये मेरे पास आएगा 3.5 मेरे पास आएगा। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, और ये 5 हमारे पास हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ज्ञात करना है पदों की संख्या, मुझे सबसे पहले ज्ञात करना है पदों की संख्या। ठीक है, और जो मेरे पास अंतिम पद दिया हुआ है तो मैं पदों की संख्या का एडवांस रूल लगा दूंगा। n बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के सार्व अंतर प्लस 1 कर देना। आपको ये बार बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएगा। अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के सार्वंतर प्लस 1, डायरेक्ट n का मान निकल जाएगा। ठीक है, अंतिम पद मेरे पास कितना है मेरे भाई 84 है, माइनस पहला पद हमारे पास कितना है मेरे भाई 7 है, सार्वंतर कितना है 3.5 है, और इसमें कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 84 में 7 घटाएंगे तो हमारे पास होगा 77, 77 बटा के 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 1। इसको हम काटते हैं, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 5 22 5 110, ये हमारे पास कट जाएगा 22 बार में। ठीक है, अब इसको काटोगे तो ये 22 बार में कट जाएगी, और हमारे पास होगा प्लस का 1, तो 22 और 1 जोड़ दोगे तो मेरे पास पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे काटा हूं, देखो यहाँ पे 10 का गुना कर देना, यहाँ पे 10 का गुना कर देना, तो ऊपर 770 हो जाएगा, नीचे 35 होगा। 770 का 35 में भागा दोगे तो 22 बार में कट जाएगी। अब बस इतना ही जान लेना। ठीक है, तो जो मेरे पास पदों की संख्या होगी वो कितना आ गई मेरे भाई 23 हो गई। अब हम मेरे पास कहे कितना भी पद है मैं ज्ञात कर सकता हूं योग। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे मेरे संग लिखना 23 पदों का योग। ठीक, लिखना मेरे भाई 23 पदों का योग, यानी सम ऑफ 23 टर्म हमारे पास होगा। जो 23 पदों का योग होगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 23 बटा के 2, और मेरे पास पहला पद कितना है मेरे भाई, फार्मूला में लिख देता हूं एक बार, उसके बाद हम पहले यूज करेंगे। देखो फार्मूला होता है SN बराबर n/2। जब मेरे पास अंतिम टर्म दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरे पास 23वां पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23 बटा के 2, और मेरे पास जो पहला पद है वो मेरे पास 7 है, और जो अंतिम पद है वो मैं यहाँ पे 84 रख दूंगा, और इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो 23 बटा के 2 मेरे पास ऐसे ही होगा, और आप यहाँ पे देखोगे कि 84 में 7 जोड़ दोगे तो 7 4 11, और 8 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका हम गुना कर देंगे, गुना भी आपको करने आना चाहिए। 91 है, 23 में 91 का हम गुना कर देते हैं, तो हमारे पास होगा 23, 9 3 27, 9 दूना के 18 19 20। ठीक है, तो ये 3902 हमारे पास आएगा 2093 बटा के 2। ये होगा दोस्त मेरे, ये हमारे पास होगा 23 पदों का योग। कितना होगा 23 पदों का योग। ठीक है, आंसर में ये चीज नहीं दिया है 2093, देखना ध्यान से, इस तरह नहीं दिया होगा आंसर में, तो आपको भिन्न में दिया होगा।
ये मैं गुणा किया हूं अलग से। इसको आंसर में से नहीं दिया होगा तो ऐसे भागा दे देना, 2 का भागा 2093 में देना, तो 2 एकम कितना होता है मेरे भाई 2, बच गया यहाँ पे 0, ऐसे आप 0 लगा देना, ठीक है। उसके बाद होगा 9 3 है, यहाँ पे देखो 9 है, तो 2 चौके कितना होता है मेरे भाई 8, यहाँ पे बचेगा 1 और बचेगा 3, 2 छक्का कितना होता है 12 और बच गया कितना 1। इसको हम सीक्वेंस में कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 1046, कितना शेषफल बचा है 1 बचा है, किससे हम भागा दे रहे हैं 2 से भागा दे रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तब ये आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। आपका ये आंसर ना देके बल्कि ये दिया होगा भिन्न के रूप में, ठीक, क्लियर। तो ये हमने सवाल लगा दी है, पहली सवाल देखिए। तो आपको देखिए क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है कि इतने पदों का मुझे योग ज्ञात करना है और उसके लिए हमें पदों की संख्या चाहिए। तो पदों की संख्या के लिए हम एडवांस रूल लगाए हैं, सबसे लेटेस्ट रूल लगाए हैं, अच्छे वाला रूल लगा के हमने n का मान प्राप्त कर लिया, और इसके बाद हमने पदों की संख्या जब प्राप्त हो गई तो मुझे उन पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, दूसरी सवाल की ओर। देखिए ये वाला जो एपी सीरीज है ना, यानी समांतर श्रेणी का जो सीरीज है वो घटते हुए क्रम में है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि दिया क्या है और लगाना क्या है। तो मुझे पदों का योग ज्ञात करना है, तो मैं सबसे पहले से हल करूंगा पहला पद। मेरे भाई जो पहला पद दिया है वो 34 दिया है, जो सार अंतर दिया है वो 32 में से 34 हम घटा देंगे तो मेरे पास जो आएगा वो -2 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पदों की संख्या टोटल कितना दिया है मेरे भाई 10 दिया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पदों की संख्या कितना दिया है मेरे भाई 10 दिया है, ठीक है। नहीं ये 10 पदों का योग नहीं, ये अंतिम टर्म दिया है, ये जो 10 दिया है ना, ये 34 20 32 30 ऐसे 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 कैसे घटाते घटाते जाएंगे और लास्ट में मेरे पास 10 दिया रहेगा। तो ये n का मान नहीं दिया, ठीक है, n का मान मुझे ज्ञात करना है। ये जो 10 दिया है ना, ये अंतिम पद है, अंतिम पद को an से प्रदर्शित करते हैं। तो n का मान मुझे ज्ञात करना है, तो n का फार्मूला लगा देंगे, अंतिम पद माइनस पहला पद। मैंने एक बार फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, an माइनस a बटा के सार अंतर प्लस 1, ठीक है। तो n का मुझे डायरेक्ट फार्मूला निकल जाएगा, अंतिम पद माइनस पहला पद मेरे भाई होगा 10 में से हम लोग 34 को घटा देंगे और सार अंतर से हम भागा दे देंगे और हम इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो n का मान आएगा, 34 में से 10 घटा दोगे तो वो मेरे पास 24 आएगा, और 24 में 2 का भागा देके 1 जोड़ दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, और 12 कितना होता है 13 होता है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई 13 पद है, यानी ऐसे घटाते 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 जाएंगे, 13वां पद पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ज्ञात करना है कि 13 पदों का योग कितना होगा, 13 पदों का योग कितना होगा। तो आपको फार्मूला याद ही है, सबको ये फार्मूला याद हो गया, SN बराबर n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। तो कितने पदों का योग चाहिए 23 पदों का योग चाहिए, यानी सम ऑफ 23 टर्म्स, सम ऑफ 13 टर्म 13 बटा के 2 यहाँ पे हम कर देंगे, और हमारे पास जो पहला पद है वो मेरे पास है 34 और जो आखिरी पद है वो मेरे पास है 10, ठीक है। अब हम इसको हल कर देंगे तो ये होगा मेरे भाई 13 बटा के 2 और 34 में 10 जोड़ दोगे तो ये 44 हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, क्योंकि 22 दूना के 44 होता है, तो ये हमारे पास होगा 13 गुणे 22। अब जानते हो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप में से 90% लोग ऐसे करोगे 22 गुणे 13, 13 दूना के 26, 13 दूना के 26 27 28 ऐसे करोगे। आपको वो ना करके बल्कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं इसे किस तरीके से हल कर सकता हूं, 22 को हम क्या लिख सकते हैं, आप मन में ही ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 22 को हम क्या लिख सकते हैं 11 दूना के 22 होता है, ऐसे आप लिख दो। 13 को हम क्या लिख सकते हैं 22 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 11 लिख सकते हैं कि नहीं, 11 दूना के 22 होता है कि नहीं। इस 2 का गुणा 13 में कर दो, 13 गुणे 26 गुणे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो पहले हम लिखेंगे 6 में 2 जोड़ देंगे 8 और ये अंतिम डिजिट लिख देंगे 2, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो देखो अभी तो ये कैलकुलेशन छोटा है, लेकिन जब बड़ी संख्या का गुणा करना होगा 22 में 44 में, तो उसके लिए हम सबसे आसान तरीका यही मानते हैं कि जो भी डिजिट है इसका इसमें गुणा कर दो और 11 से डायरेक्ट गुणा कर दो। अगर इससे भी आपको दिक्कत होती है मेरे भाई तो डायरेक्ट आप गुणा कर दो जैसे आप करते हो, ठीक है। तो आपका भी क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और एक एक सवाल को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को भी आसानी से हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इसका पहला पद क्या दिया था, पहला पद -5 दिया है,
इसका जो सार्वंतर दिया है मेरे भाई, हम A2 में से यानी 8 में से हम 5 को घटा देंगे तो मेरे पास जो सार्वंतर आएगा मेरे भाई वो -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे +5। तो जो सार्वंतर होगा वो -3 होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। पहला पद हमारे पास -5 है और अंतिम पद 230 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो जो पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n बराबर होता है, जो एडवांस रूल है वो मैंने आपको बताया था, n बराबर होता है अंतिम पद माइनस पहला पद। यानी 230 में से -230 में से हम पहला पद को घटा देंगे -5 को, और इसमें से हम करेंगे अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के सार्वंतर। सार्वंतर हमारे पास -3 है और प्लस में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो जो n का मान होगा मेरे भाई वो होगा, ये होगा 230 में ऐसे लिखेंगे 230 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5 बटा के -3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n बराबर होगा यहाँ पे -225 बटा के -3 प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15, 75 प्लस 1 भाई कितना होता है, सभी लोग बोल देना मेरे भाई 76 होता है। ठीक है, मुझे 76 पदों का योग चाहिए, तो 76 पदों का योग चाहिए यानी यस 76 पदों का योग चाहिए। तो पहले फार्मूला हम लिखेंगे, SN बराबर होता है n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, तो मुझे 76 पदों का योग चाहिए, तो हम लिखेंगे 76 बटा के 2, और पहला पद मेरे पास कितना है मेरे भाई, -5 है, प्लस अंतिम पद कितना है मेरे भाई, वो है -230 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 से 76 बार में काटेंगे तो 2 3 6 और 2 2 8 16। ठीक है, इंटू हम कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो -235 होगा। अब 235 में हम 38 का गुणा कर देंगे, तो ऐसे आप कर देना, 235 में 38 का गुणा कर दोगे तो हमारे पास आएगा 8930 आएगा। ठीक है, मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, 8 5 40, 8 3 24, 24 4 28, 2 लगा, 8 गुना के 16 17 18, 8 5 40। ठीक है, और 8 3 के 24, 25 26 27 28, 2 आया, 8 गुना के 16 17 18, 3 5 15, 3 3 के 9 1 10, हाथ में 1, 3 गुना के 6 1 7, 0, 8 5 13, 8 1 9, 8930 आ गया। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों मेरे, ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो 76 पदों का योग होगा, यानी ऐसे ही इस श्रेणी को बढ़ाते 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 जाएंगे और जो 76 पदों का योग होगा वो मेरे पास आएगा 8930 आएगा, और ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रश्नावली की जो सबसे अच्छी सवाल कही जाती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। अब आपको जो सवाल मिलेगी वो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा, धीरे धीरे आपकी जो सवालें होंगी वो बड़ी बड़ी सवालें आएंगी। अभी तो आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको बड़ी बड़ी सवालें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम एक एक सवाल को मेरे भाई आराम से लगाएंगे, सिर्फ हमें यही जानना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो जो मान दिया रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो मान पूछ रहा है वो मान हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहा है कि n का मान चाहिए, तो मेरे भाई n का फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटा के सार्वंतर से भाग दे दो, प्लस में 1 कर दो। अब अंतिम पद मेरे पास है 50, 50 में 1 को घटा दो यानी 5 को घटा दो, सार्वंतर यानी d से भाग दे दो, प्लस 1 जोड़ दो, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 45 बटा के 3 + 1 कर देंगे, 3 से काट दोगे तो 15 बार में कट जाएगा, और 15 में 1 जोड़ दोगे तो मेरे भाई जो आंसर आएगा वो 16 पद होंगे। यानी टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि 16वें पद का योग क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि 16वें पद तक का योग क्या होगा। देखो मेरे भाई SN का भी फार्मूला लगा दो। आप यहाँ पे SN जैसे लिखोगे तो फार्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद होता है। ठीक है, हमें कौन से पद चाहिए, 16वां पद चाहिए, तो सम ऑफ 16 टर्म बराबर हो जाएगा 16 बटा के 2। ठीक है, पहला पद मेरे पास मेरे भाई 5 है, और जो 16वां पद है यानी अंतिम पद है वो मेरे पास कितना है, 50 है। ठीक है, 2 8 कितना होता है 16, 50 में 5 जोड़ दोगे तो 55, जब आप गुना कर दोगे तो 8 5 40, 8 5 40, 440 होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे भाई राइट आंसर होगा। तो सिर्फ आपको फार्मूला रखनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ये 3 की पहली सवाल है। ठीक है, अब देखना इसके बाद हम दूसरी सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल अप होगा, तीसरी सवाल पढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल अप होगा, चौथी सवाल पढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल अप होगा। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन को हम लोग लगाते चलेंगे। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दिया है,
ठीक है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा का ये दूसरा है। आपको इसमें दिख रहा है कि पहला पद 7 दिया है और 13वां पद 35 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका सार्वंतर कितना होगा, इसका 13 पदों का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको भी हम एकदम प्यार से लगाएंगे। जो वैल्यू दिया है उसको हम छोड़ देंगे, जिसको ज्ञात करना है उस पर हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम 13 को लिख सकते हैं, 13वें पद को हम लिख सकते हैं a + 12d। क्या हम इसको लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ भैया। और 12वें पद का 13 को हम लिख सकते हैं a + 12d और 35 कितना मान दिया है, 13वें पद का मान कितना दिया है, 35 दिया है, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान से समझना, जो जो मान दिया वो मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। पहला पद का मान कितना दिया मेरे भाई, 7 दिया है और यहाँ पे लिख देंगे 12d बराबर कितना होगा, 35। तो हम इसको लिख सकते हैं 12d बराबर 7 को उधर जाके घटा दो तो 35 में से 7 जब घटेगा तो मेरे पास आएगा 28, ठीक है। तो इस d बराबर मेरे भाई होगा 28 बटा के 12 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी जो d का मान आएगा वो हमारा 7 बटा के 3 आएगा। तो आपको समझ में आया कि मैंने कैसे लाया। मैंने 13वें पद को लिख दिया a + 12d और 13वें पद का मान कितना दिया, 35। a का मान हमने रख दिया इसी में और हमारा आंसर आ गया, d का मान निकल गया, यानी पहला मान निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं 13 पदों का योग क्या होगा। तो 13 पद यानी 13वें पद यानी अंतिम पदों तक योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं SN बराबर n/2 और मेरे भाई फार्मूला होता है SN बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। n मतलब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या मेरे पास मेरे भाई 13 है, 13 बटा के 2 कर देंगे। पहला पद हमारे पास कितना है, 7 है और जो अंतिम पद है वो मेरे पास कितना है, 35 है, ठीक है। हल कर देंगे तो 13 बटा के 2 और 35 और 7 कितना होता है, 42 और हम काट देंगे तो 2 से 21 बार में कट जाएगा और हमारे पास होगा 13 गुणे 21, गुणा कर देंगे तो 13 कम 13, 13 दूना के 26, 1 27, 273 होगा और यही हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा होगा क्या चीज, राइट आंसर। यही हमारा होगा क्या चीज, राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको देखो कैसे बताया हूं, मैंने पहले देखो यहाँ पे 13वें पद को ज्ञात किया है और उसके बाद हमने 13 पदों का योग ज्ञात कर लिया है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन को हम समीकरण से हल करेंगे, समीकरण से नहीं हल होगा गुणनखंड से हल करेंगे, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को आनी चाहिए। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताते हुए चलूंगा, ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए ध्यान से। ये हमारे पास 12वें पद का मान कितना दिया है, 37 दिया है। ऐसे हम कर देते हैं, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तीसरा है ये चौथा है। देखो मेरे भाई 12वां पद कितना दिया, 37 दिया। तो इस 12वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 11d लिख सकते हैं ना। और a + 11d का मान कितना दिया, 37। ऐसे लिख देना, a + 11d का मान कितना दिया मेरे भाई, 3 दिया है और बराबर हम कितना लिख देंगे मेरे भाई, 37। तो a + 11 में आप 3 का गुणा करोगे तो 33 हो जाएगा और बराबर कितना है, 37। तो यहाँ पे 37 इस 33 में घटा देंगे क्योंकि ये +33 इधर जाएगा -33, तो 37 में से 33 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा a का मान 4 हो जाएगा। यानी जो पहला पद है मेरे भाई वो मेरे पास कितना हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन में हमारा पहला मान निकल गया। अब हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 12 पदों के योग के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे SN बराबर n/2। अब आपको ये फार्मूला याद हो गए होंगे, पहले पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। तो मुझे सम 12 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 12 बटा के 2। पहला पद हमारे पास कितना है मेरे भाई, 4 आया है और अंतिम पद हमारे पास कितना है, 37 है और हम ये हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 का 12 में भाग दोगे मेरे भाई 6 आएगा और 37 में 4 जोड़ दोगे तो मेरे पास होगा 41 और यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 होगा। यही हमारा होगा राइट आंसर। यही होगा हमारा क्या चीज, राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे देखो मेरे भाई क्वेश्चंस को हल करनी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे a और d का मान दे रहा था तो हमने क्वेश्चन को आसानी से हल कर दिया। जब a और d का मान दिया ही ना हो तब हम कैसे हल करेंगे, तो वहां पे समीकरण बना के हल करेंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक? आप इसे पहले थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ी जगह मुझे ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है, ध्यान देना। देखिए ये सवाल कैसे जगह पे हम लगाते हैं, जैसे 13वें पद का मान 15 दिया, 10वें पद का मान 125 दिया। मेन जो मुझे मान ज्ञात करना है d और a का मान, वो मुझे दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों मान को पहले निकालेंगे फिर हम इन सब पदों को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दिया है 13, तो 13 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखना, इसको हम लिख सकते हैं a + 12d बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं।
a प्लस 12d बराबर 15 समीकरण नंबर 1। इसको हम हल करते हैं S10 बराबर, आप सभी को जैसा कि पता ही है कि इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है कि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बोलोगे हाँ। SN का मान कितना दिया है, यानी 10वें पद का मान कितना दिया है 125। टोटल पद कितने हैं 10 है, 10 में 2 का भागा दे देंगे, 2 गुणे पहला पद हमारे पास नहीं दिया है n-1, n का मतलब हो गया 10 पद, 10 - 1 कर देंगे इंटू डी से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, मैंने जो जो मान दिया था मेरे भाई हमने वो मान रख दिया था। जहां n का मान 10 था वहां मैंने n का मान 10 और 10 रखा हूं, और 125 ये S10 का मान पहले से दिया है, और 2 ये फार्मूला से हमने लिया है। ठीक है, आपको कोई चीज दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सारा चीज समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। आगे देखिए मेरे पास क्या चीज दिया है, 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 5 10 5 बार में कट जाएगा, तो ऐसे में लिखेंगे 125 बराबर 5, 2 का गुना a में होगा तो 2a, 10 का गुना d में होगा तो 10d, माइनस ऐसे लिख दो ना, 10 में से 1 घटाओगे तो 9, 9 का गुना d में करोगे तो 9d। ठीक है, इस 5 से 125 को काट दोगे तो 25 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 5 125 होता है। बराबर हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई 2a प्लस 9d, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ऐसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या दिया है, वो दिया है हमारे पास a प्लस 12d बराबर कितना है 15, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है, इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो 2a प्लस 9d बराबर हमारे पास क्या दिया है मेरे भाई 25 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ना तो a का मान बराबर है ना तो d का मान बराबर, इसलिए हम a के मान को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो मेरे भाई 2 का गुणा a में होगा तो 2a, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 24d, 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमारे पास हो गया ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है क्या, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, ये जो आपको मान दिख रहा है ना ये 15, ये तीसरे पद का मान है। ठीक है, आप इसको बना लेना, ये जो 15 दिख रहा है ना ये तीसरे पद का मान है, तो यहाँ पे a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी a प्लस कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। अब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। ठीक है, अब यह समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं, 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। घटा देंगे, माइनस 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 हो जाएगा, प्लस वाले की वैल्यू खत्म हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5d, और 30 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 5, 5 से 5 कट जाएगा और d का मान बचेगा मेरे पास -1। ठीक है, अब मेरे भाई d का मान मेरे पास निकल गया, तो हम इस d का मान कहीं भी समीकरण में रखेंगे हमें a का मान निकल जाएगा। d का मान हम कहीं भी रखेंगे, यहां रखें यहां रखें यहां रखें यहां रखें, मुझे a का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे d का मान, हम लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, देखना, तो इस d का मान हम कहां रखते हैं समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो a प्लस 2 गुणे d का मान हम कितना रखते हैं -1 बराबर कितना हो गया 15। तो a बराबर 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 कम 2, -2 उधर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा, यानी 15 में 2 को जोड़ दोगे तो कितना होगा 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक हो गया। अब देखिए हमारे पास जब a और d का मान निकल गया, e और d का मान निकल जाएगा तो कोई सा भी मान हमसे पूछेगा हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखिए। तो मुझे 10वां पद पूछा है तो हम 10वें पद को निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस 9d। ठीक है, पहला पद हमारे पास कितना है 17 है, प्लस 9 गुणे d का मान कितना है -1, यानी 17, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 17 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 8, यानी उस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होगा -1 होगा और जो 10वां पद होगा वो हमारा 8 होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस को इस तरीके से हल करनी होती है, यदि क्वेश्चन हमसे समीकरण से हल होगा तो। क्लियर यहां तक,
तो ये हमने चौथी सवाल आपको बताई है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पांचवी सवाल के। देखिए ये हमारे पास से पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ध्यान से समझना है। देखो जब भी मुझे किसी मान का एग्जैक्ट मान पता ना हो ना ए का मान पता हो ना डी का मान पता हो, तो वहां पे ए और डी का मान जैसे मुझे पता नहीं होगा, इसका मतलब है वहां पे समीकरण होगा। देखो यहाँ पे डी का मान पता है लेकिन ए का मान प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे जरूर समीकरण बनेगा। तो हम S9 से हल करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। बोलोगे हाँ भैया। S9 कितने पद है, 9 पद है, 9वें पद का मान कितना है, 75 है। तो 9 बटा के हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बटा के 2 गुने पहला पद मुझे प्राप्त नहीं है तो 2a लिख देंगे, प्लस 9 - 1 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 9 - 1 इंटू डी का मान मेरे पास कितना दिया मेरे भाई, 5 दिया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखना कैसे, 75 गुना के कितना होता है मेरे भाई, 150। ये 9 गुना में है तो यहाँ पे आएगा तो 9 भागा में हो जाएगा, और इधर मेरे पास बचेगा 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40। इस 40 को इधर लेके आ जाओ मेरे भाई प्यार से, तो 150 बटा के 9 माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे पास 2a। घटा दो 9 चौके, इसको काट दो, 3 तिली के 9, 3 5 15, तो हमारे पास होगा मेरे भाई 50 बटा के 3 माइनस 40 बराबर 2a। 3 चौके 12 यानी 120, 120 में से 50 घटाओगे तो माइनस का 70 बटा के 3 बराबर 2a। मेरे भाई इसको काट दो, 35 बार में कट जाएगा, माइनस 35 बटा के 3 आ जाएगा a का मान, माइनस 35 बटा के 3 आ जाएगा a का मान। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला पद हमारा है माइनस 35 बटा के 5, तो मुझे 9वां पद ज्ञात करना है। तो मेरे भाई 9वें पद का फार्मूला होता है a प्लस 8d, सबको पता है ऐसा होता है। जो पहला पद है वो माइनस 35 बटा के 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 35 बटा के 5 प्लस 8 गुणे जो d का मान है वो मेरे भाई क्वेश्चन में दिया है 5, हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 बटा के 5 और 8 5 कितना होता है मेरे भाई 40, 5 चौके कितना होता है 20, 5 चौके कितना होता है 20, ठीक है, 5 चौके कितना होता है 20, 35 बटा के 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 35 बटा के 3 है, तो 3 चौके कितना होता है 12, 120, 120 में से 35 घटाएंगे तो मेरे भाई आएगा 85 बटा के 3। तो ये हमारा 9वें पद का मान निकल गया। ये हमारा किसका मान निकल गया, 9वें पद का मान निकल गया, और ये हमारा पहला पद है। तो लिखेंगे या तो उस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो माइनस 35 बटा 5 होगा, और जो 9वां पद है वो हमारे पास 85 बटा के 3 होगा, और यही हमारा होगा राइट आंसर इस 5वें सवाल का। ठीक है, इसके बाद देखिए हम एक सवाल और पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी सवाल होगी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। जैसे ही अगली क्लास आएगी उसमें मैं 7 नंबर से सवाल बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। देखिए, ठीक है, देखो मेरे भाई मुझे यहाँ पे a और d का मान दिया है, और डायरेक्ट मुझे SN का मान दिया है। और मेरे भाई ये देखो कि क्वेश्चन में n का मान मुझे नहीं दिया। अगर n का मान निकालना होता है ना, तो n का मान निकालने के लिए मुझे गुणनखंड करना होता है। आप ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2 हो, सर्वांतर 8 हो, और n पदों का योग 90 हो, तो nवां पद मुझे ज्ञात कीजिए और समांतर श्रेणी का nवां पद का मान ज्ञात कीजिए, दोनों मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे SN बराबर, सिंपल सा हम इसका बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया इसमें हम पुट कर देते हैं। SN का मान दिया मेरे भाई 90, तो 90 लिख दो। कौन सा पद है हमें पता नहीं है, तो n/2 लिख देंगे। 2 गुणे पहला पद कितना है मेरे भाई 2 है, n-1 हमें पता नहीं है, नहीं लिखेंगे। डी का मान कितना है 8 है, ऐसे हम लिख देंगे। 90 दुना के कितना होता है 180, आपको पता ही है। यहाँ पे n हो जाएगा, 2 दुना के कितना होता है मेरे भाई 4 होता है, और 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n, माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर दोगे मेरे भाई। ये होगा 180 बराबर, ये n है, माइनस 8 का गुणा, माइनस 8 में 4 को जोड़ोगे तो माइनस 4 होगा, प्लस का मेरे पास 8n होगा। ठीक है, अब इस n का अंदर भी गुणा कर दो। जैसे ही n का गुणा होगा n यहाँ भी होगा, n यहाँ का भी गुणा होगा। n का गुणा 4 में करोगे तो माइनस का 4n, n का गुणा 8n में करोगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। इस मान को हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, इस मान को हम उधर भेज देते हैं तो हमारे पास मान आएगा। देखो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और देखो प्लस 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर के 0 हम लिख देंगे। सब में हम 4 का भागा दे देंगे, 4 का भागा सब में चला जाएगा, तो 4 गुना के 8 2n स्क्वायर माइनस 4 का भागा दे देंगे तो यहाँ पे n बचेगा,
4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 जीरो बचेगा, 4 पाँचे 20 और बराबर हो जाएगा 0। और आपको कितनी बार ये समझ में आया होगा, हमने पिछले चैप्टर्स में ये सब हमने सीख लिया था कि गुणनखंड विधि से कैसे इस समीकरण को हल करेंगे। देखना 45 गुना के कितना होता है 90, 90 का ले लो लसा, 2 से 45, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 एकम 5। ऐसा क्या जोड़ो या घटाओ कि 1 आ जाए और गुणा करने के बाद 90 आ जाए। तो मैं तो कहूंगा भाई 3 तिली के 9, 5 दूना के 10, 10 में 9 का गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा और 10 में 9 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यही वाला मान रख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 2n²। यहाँ माइनस है तो पहला मान माइनस होगा 10n और दूसरा मान क्या होगा प्लस में होगा। माइनस का 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन मेरे पास 2n है, 2n को हम कॉमन ले लेते हैं। जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, n का n में भाग दे देंगे तो n बचेगा, 2 पाँचे 10, n से n कट जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन दोनों में 9 दिख रहा है, 9 को कॉमन ले लेंगे तो 9 एकम 9, n बचेगा, 9 पचे 45, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप बोलोगे भैया इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है, इधर से पहले एक टर्म, इधर से पहले एक टर्म, तो इसमें कॉमन मुझे दिख रहा है n-5, इन दोनों में कॉमन मुझे n-5 दिख रहा है और जो बच गया वो मेरे पास 2n+1 अलग ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखना मेरे दोस्त, हम लिखेंगे n-5 बराबर क्या होगा 0 और अगला वाला मान लिखेंगे 2n+9 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहां पे आप देखोगे कि n बराबर -5 उधर जाएंगे तो +5 हो जाएगा, एक n का ये मान निकला और यहां से n बराबर हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, n बराबर -9/2 हो जाएगा। तो क्या मतलब ये n का मान है कि ये मान सही है, आप लोग बताइए, n का ये वाला मान सही है कि n का ये वाला मान सही है। तो आप सारे लोग बोलोगे भैया ये वाला मान सही है, क्यों? क्योंकि n का जो मान होता है मेरे भाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ना n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, ना n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। आप इसे नोट कर लेना, n का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव। n का मान सिर्फ धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। तो मुझे प्राप्त चल गया n का मान कितना है 5, तो मैं 5वां पद का भी मान ज्ञात कर सकता हूँ, 25वां पद का भी मान ज्ञात कर सकता हूँ। 5वां पद बराबर क्या होगा भैया, बोल दो आप a+4d लिख सकते हैं। और पहला पद मेरे भाई कितना दिया है, पहला पद 2 दिया है, हम 2 लिख देंगे। 4 गोए सर्वांतर कितना दिया है 8 दिया है, 8 चौके 32, 33, 34, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5वें पद का 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा मेरे भाई राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर यहाँ तक? तो देखना मेरे भाई, हम एक एक सवाल को लेवल वाइज पढ़े हैं, आसान से पढ़े हैं। शुरू में हमने आराम से आपको पढ़ा है, धीरे 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 करके जैसे जैसे लेवल बढ़ा है वैसे वैसे हम आपके सवालों को बताते हुए चले हैं। और ये जो सवाल है ये 6 नंबर के सवाल है और इसके बाद की जितनी भी सवाल हैं यहीं से हम क्लास स्टार्ट करेंगे 7वें सवाल से अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त है, ठीक है। खूब मन से पढ़िए आप, ठीक है।